हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया, आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज हम बात करने आए हैं बीएससी नर्सिंग या जीएनएम, कौन है बेस्ट। क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर बच्चों के द्वारा पूछा जाता है। जिनको नर्सिंग फील्ड में जाना होता है उनके जहन में ये दो बातें जरूर आती है कि सर बीएससी नर्सिंग करें तो ठीक रहेगा कि जीएनएम करें तो ठीक रहेगा। तो बच्चों, वैसे तो देखो, मेडिकल फील्ड का प्रत्येक कोर्स अपने आप में बेस्ट होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कोई भी कोर्स खराब नहीं हो सकता। हाँ, यह हो सकता है कि किसी एक कोर्स में जॉब, सरकारी नौकरी की संभावना ज़्यादा तो दूसरे में थोड़ी कम हो सकती है। किसी एक कोर्स करने से आपको तुरंत प्रमोशन मिल जाते हैं, सैलरी ज़्यादा मिलती है, तो किसी दूसरे में कम। तो ये फ़र्क हो सकते हैं, ठीक है ना। सिलेक्शन के तरीके में फ़र्क हो सकता है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं तो जिनको लेकर हम बात करेंगे। बहुत ही शॉर्ट वीडियो में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि बीएससी नर्सिंग और जीएनएम दोनों में क्या अंतर है। पहले तो देखो बच्चों, बीएससी नर्सिंग 4 वर्ष का प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है, मैं डिग्री बोल रहा हूं, ठीक है ना। इसका मतलब जैसे ही बीएससी नर्सिंग करते हैं आपको डिग्री मिलती है इसकी, यूजी की, अंडर ग्रेजुएशन की। लेकिन जीएनएम में आपको डिग्री नहीं मिलती, डिप्लोमा मिलता है। ये एक डिप्लोमा है, ठीक है ना। तो ये डिप्लोमा कोर्स है जीएनएम, और जीएनएम है 3.5 वर्ष का। सबसे पहला और बड़ा अंतर। दूसरी बड़ी बात यह है, और जो अक्सर बच्चे पूछते भी हैं, जीएनएम कौन कर सकता है, बीएससी नर्सिंग कौन कर सकता है। तो देखिए, जीएनएम के लिए बच्चों अगर अपन बात करें तो कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो आर्ट्स से हैं, साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, कोई भी कैंडिडेट कर सकता है जीएनएम, तो है ना। और एक बात हमेशा माइंड में रखो, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग दोनों ऐसे कोर्स है जिन्हें लड़के लड़कियां दोनों ही कर सकते हैं। तो जीएनएम तो 12th पास आउट कोई भी कैंडिडेट कर सकता है, आर्ट्स, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, साइंस। लेकिन बीएससी नर्सिंग जो है ये केवल 12th बायो के जो स्टूडेंट है, जिनके 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये सब्जेक्ट है, वही बच्चा बीएससी नर्सिंग कर सकता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि इन कोर्सेज को करने के लिए चयन का प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन कैसे होता है। सिलेक्शन तो देखो बच्चों, ज्यादातर राज्यों में चयन, याद रखना, बीएससी नर्सिंग में एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा होता है। एंट्रेंस एग्जाम का मतलब है, अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो एक प्रवेश परीक्षा होती है, उस प्रवेश परीक्षा को देना होता है। उस प्रवेश परीक्षा में अगर आप अच्छे नंबर लेके आते हैं तो आपको टॉप से टॉप गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, और उस गवर्नमेंट कॉलेज में आप 4 वर्षों तक फ्री में स्टडी कर पाते हैं। और अक्सर जो भी बच्चे जिनको बीएससी नर्सिंग करना होता है वो इस प्रवेश परीक्षा की 4 महीने, 6 महीने बहुत अच्छी तैयारी करते हैं। और प्रत्येक राज्य में, चाहे यूपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, एमपी हो, एम्स हो, सभी यूनिवर्सिटी और सभी राज्य में इसके फॉर्म निकलते हैं लगभग मार्च अप्रैल में। और इसका एग्ज़ाम होता है मई से लेकर के और जुलाई के बीच में, पर ईयर, ठीक है ना। किसी एक राज्य में मई में एग्ज़ाम हो जाता है, किसी स्टेट में जून में होता है, तो इस तरह से। तो इसके लिए आपको एक प्रवेश परीक्षा देनी पड़ती है बीएससी नर्सिंग के लिए। अब जबकि मेरे दोस्तों, जीएनएम कुछ राज्यों में प्रवेश परीक्षा के द्वारा और कुछ राज्यों में 12वीं के परसेंटेज के आधार पर सिलेक्शन होता है। तो कुछ राज्यों में तो एग्जाम लगते हैं और कुछ में जो है आपका 12th का परसेंटेज।
तो जीएनएम में जिन राज्यों में 12वीं के परसेंटेज के आधार पर एडमिशन मिलता है, उनमें लड़कियों को, गर्ल्स को थोड़ी प्रायोरिटी मिलती है और बायो वाले बच्चों को थोड़ी प्रायोरिटी मिलती है। ठीक है ना? बिल्कुल। अब देखिएगा, अब सबसे बड़ी बात, यहां तक तो चीजें समझ में आ गई आपके, लेकिन बड़ी बात आप पूछोगे कि सर बेस्ट कौन सा है, ये तो बता दो। देखो भाई, अगर आप 12th आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं, एग्रीकल्चर के हैं, है ना, तब तो आपको जीएनएम कर लेना चाहिए, क्योंकि आप बीएससी नर्सिंग तो कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो फिर आप जीएनएम क्यों करेंगे? फिर तो आपका पहला प्रयास बीएससी नर्सिंग का होना चाहिए। क्यों? सुनो, देखो बच्चों, पहला प्रयास बीएससी नर्सिंग का इसलिए क्योंकि एक जनरल सोचिए आप कि 3.5 वर्ष के अंदर आपका जीएनएम पूरा होता है और 4 वर्ष में आपका बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हो जाता है। तो जब दोनों में 6 मंथ का गैप है तो बीएससी नर्सिंग ही करेंगे ना, इसमें डिग्री मिल जाएगी आपको। डिग्री मिलने के बाद सरकारी नौकरियां, ज़्यादा नौकरियों के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, पेमेंट ज़्यादा मिलेगा। कहीं प्राइवेट फील्ड में जाओगे तो भी तुरंत आपको जॉब मिल जाएगी, है ना। तो जो बायो के बच्चे हैं उनका पहला प्रयास बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। हाँ, बीएससी नर्सिंग में अगर नहीं हो पाता है आपका, फिर आपको जीएनएम की तरफ देखना चाहिए। और मैं तो कहता हूं बीएससी नर्सिंग में अगर आप 6 महीने तैयारी करते हो या 4 महीने जम के तैयारी करते हो तो आराम से सिलेक्शन हो जाता है। मुझे याद है, मेरे पास 2022 में, 2023 में और इस बार 2024 वाले बैच में भी ऐसे हजारों बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं। और जिन्होंने पहले तैयारी की है 4 महीने, 5 महीने, वो सारे बच्चे, चाहे वो यूपी के हो, बिहार के हो, एमपी के हो, राजस्थान के हो, वो सारे बच्चे टॉप से टॉप कॉलेज में आज बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं। गवर्नमेंट उनको पढ़ा रही है, या कुछ गवर्नमेंट कॉलेज में फीस अगर लगती है तो बहुत कम लगती है। प्राइवेट कॉलेज में बीएससी नर्सिंग लगभग 8 लाख रुपए में पूरी होती है, 8 से 10 लाख में। और अब तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए भी एग्जाम देना अनिवार्य कर दिया है। तो जब एग्जाम देना ही है तो गवर्नमेंट कॉलेज ही लेना है। और अगर प्राइवेट भी लेते हो तो ऐसा प्राइवेट लेना चाहिए जिनका खुद का हॉस्पिटल हो, जिनकी आईएनसी की मान्यता हो, जिनकी टॉप फैकल्टी हो, जो बहुत पुराना कॉलेज हो, जिनमें बीएससी नर्सिंग के साथ और भी बहुत सारे नर्सिंग के पाठ्यक्रम हो। ऐसा प्राइवेट कॉलेज आप ले सकते हो। तो बात समझ में आई? पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? बीएससी नर्सिंग। अब अगर नहीं होता है इसमें तो फिर आपको इधर देखना चाहिए। क्लियर? फिर भी एक बच्चा ये भी पूछेगा कि चलो सर मैं जीएनएम कर भी लूं तो मैं बीएससी नर्सिंग के बराबर आ सकता हूं क्या कभी? जी हां, एक रास्ता है। कौन सा रास्ता है सर? जीएनएम किया हुआ स्टूडेंट, 3.5 साल में आपने जीएनएम कर लिया। जीएनएम करने के बाद एक दोस्त तो 18 महीने का, वैसे वो 2 वर्ष का ही होता है, एक 18 मंथ का कोर्स है बच्चों, उसे बोलते हैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। क्या बोलते हैं? पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं तो बच्चों आप बीएससी नर्सिंग के समकक्ष हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब 3.5 साल में आपने ये किया, फिर 2 साल में आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया, तो ये रास्ता कितने साल तक चला भाई? 5.5 साल तक। तो इतना लंबी दूरी तय करनी है क्या? नहीं करनी चाहिए। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा, पहले जीएनएम कर लेते हैं, फिर पोस्ट बेसिक करते हैं, बड़ा लंबा खींच जाते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए जीएनएम आर्ट्स के बच्चे,
कॉमर्स के बच्चे, एग्रीकल्चर के बच्चे, उनको करना चाहिए। साइंस के बच्चों को जीएनएम कब करना चाहिए? जब उनका बीएससी नर्सिंग में नहीं हो रहा है तो आपको जीएनएम करना चाहिए। जीएनएम क्या बुरा है क्या? नहीं। जीएनएम अच्छा नहीं है क्या? अच्छा है ना। कोर्स कोई बुरा नहीं होता। जीएनएम में भी जॉब है, बीएससी नर्सिंग में भी है। फिर भी मैंने कह दिया कि फर्क क्या है, एक डिप्लोमा एक डिग्री है। अब बात करते हैं जॉब की, लास्ट पॉइंट, ठीक है ना। अब एक बच्चा कहेगा सर तैयारी कहां से करें? फिर बच्चों, बीएससी नर्सिंग जब आप सर्च करते हो तो गूगल पे सबसे पहले आपको विजय एजुकेशन दिखता है। पूरे इंडिया में बीएससी नर्सिंग के सबसे ज्यादा स्टूडेंट विजय एजुकेशन में पढ़ रहे हैं ऑनलाइन। यूपी, एमपी, बिहार, हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और प्रत्येक राज्य के अंदर जो टॉप रैंक वाले बच्चे हैं वो अपने विजय परिवार से निकल रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि अपन बच्चों ईमानदारी से पढ़ाते हैं, ठीक है। और सिचुएशन ये हो गई है, ठीक है ना, लगातार बच्चों की क्लासें ले रहा हूं, काउंसलिंग पे अपडेट दे रहा हूं, फॉर्म भरवाने पे अपडेट दे रहा हूं, ठीक है। केवल बच्चों एक पढ़ाने वाली जिम्मेदारी नहीं है, फॉर्म निकलने से लेकर, फॉर्म भरवाने से लेकर, पढ़ाने से लेकर, काउंसलिंग से लेकर, रिपोर्टिंग और एडमिशन दिलाने तक हमारी जिम्मेदारी है। इतना अच्छा आपको ट्रेंड करके भेजते हैं बच्चों। आज विजय परिवार के साथ लाखों बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है। 2024 के लिए मैं आपको भी कहना चाहता हूं, भले ही आप जीएनएम करना चाहते हो या बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो, आप आज ही ऑनलाइन तैयारी शुरू कर दो। 2024 में अगर सिलेक्शन लेना है तो आपके पास में अब 6 महीने बचे हुए हैं। 6 महीने बाद फॉर्म आ जाएंगे और 6 महीने लगेंगे सिलेबस होने में, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, है ना। और हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको पढ़ाते हैं। आपका जो भी मीडियम है आप उसमें तैयारी करो, है ना। और अगर आप ऑनलाइन जुड़ना चाहते हो तो आप बिना किसी देरी के तुरंत आप विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लो और इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो। नंबर मैं आगे बताना चाहूंगा, ये देखिए नंबर, सारे बच्चे एक बार नोट कर लो पेन और कॉपी लेकर के। हमेशा ये नंबर काम आएंगे, केवल तैयारी के लिए नहीं, आगे काउंसलिंग में, एडमिशन में, है ना। 9828721229, दूसरा 8302199394, ये 2 नंबर हैं। और दोस्तों थोड़े बहुत नंबर बिजी आ सकते हैं क्योंकि हजारों बच्चे हैं, ठीक है ना, जो लगातार विजय एजुकेशन से जुड़ना चाह रहे हैं, ठीक है ना। और अब काउंसलिंग भी चलती है, उसको लेकर के भी बच्चे पूछते रहते हैं, तो लाइन थोड़ी बहुत अगर बिजी आए तो आप एक बार रुक के ट्राई कर सकते हो। और अपना जो ऐप है बच्चों वो विजय एजुकेशन के नाम से है, तो गूगल प्ले स्टोर से आप विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके, ऐप के ऊपर आपको ऑनलाइन बैच मिलेंगे। जैसे यूपी के बच्चों के लिए अटल है, राजस्थान के लिए जीत बैच है, बिहार के लिए लक्ष्य है, एम्स के लिए विजेता है, और बाकी कोई भी राज्य हो उनके लिए ब्रह्मास्त्र बैच है। आप उस बैच को ज्वाइन करो और पूरे साल भर की केवल 990 रुपए की फीस है। इस 990 की फीस में पूरे साल भर आप पढ़ाई करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लाइव क्लासें, नोट्स, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, पीडीएफ, सारी चीजें मिलेगी, ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए, अब एक बच्चा मेरे से पूछता है सर जीएनएम करने के बाद नॉर सेट का एग्जाम दे सकते हैं क्या? जीएनएम करने के बाद एम्स हॉस्पिटल के अंदर हम नौकरी कर सकते हैं क्या? जी हां, जीएनएम करने के बाद कर तो सकते हो, लेकिन इसके लिए आपके पास 1 साल से लेकर 2 साल तक का अनुभव होना चाहिए। लेकिन जो बीएससी नर्सिंग किया हुआ है, बीएससी नर्सिंग वाला स्टूडेंट जैसे ही बीएससी नर्सिंग फाइनल ईयर हुआ तुरंत वो नॉर सेट की भर्ती दे सकता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, ठीक है ना। तुरंत नॉर सेट की वैकेंसी दे सकते हो। अब नॉर सेट की भर्ती 1 साल में 2 बार निकल रही है, मतलब कि 1 साल में 2 बार जो इंडिया के अंदर अलग अलग राज्य में जो एम्स है,
जैसे यूपी के रायबरेली में है, गोरखपुर में है, राजस्थान के जोधपुर में है, दिल्ली, भुवनेश्वर, रायपुर, बिलासपुर, भोपाल, बठिंडा, है ना, बीबी नगर, कल्याणी, है ना, इसके अलावा आपके और भी बहुत सारे हैं, भुवनेश्वर, है ना। प्रत्येक राज्य में अब एम्स है, उस एम्स हॉस्पिटल में हजारों पदों पर भर्ती निकलती है, उसके लिए जॉब कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट डायरेक्ट। लेकिन जीएनएम के बच्चे जीएनएम कंप्लीट होते ही तुरंत नहीं दे सकते नॉर सेट, आपको कम से कम 1 साल या 2 साल का आपको अनुभव लाके देना पड़ेगा किसी हॉस्पिटल का, या जीएनएम करने के बाद आपको पोस्ट बेसिक करनी पड़ेगी, फिर आप नॉर सेट दे पाओगे। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, मैं जीएनएम के बच्चों को बोलता हूं कि बेटा जीएनएम में एडमिशन हो गया, बढ़िया बात है, जीएनएम पूरी होते ही पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर लेना, ठीक है ना, बिल्कुल। अब देखिए जीएनएम से डायरेक्ट जॉब कौन कौन सी मिलेगी वो भी बताऊंगा। अब पीजीआईएमएस, ये भी हॉस्पिटल है बच्चों, इंडिया में अलग अलग पीजीआईएमएस है, जैसे पीजीआई चंडीगढ़ है, पीजीआई रोहतक है, और भी बहुत सारे पीजीआईएमएस है। इसी तरह से आपने नाम सुना होगा आरएमएल, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, ये केंद्र सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट है, जिनमें लाखों रुपए पेमेंट मिलता है, मंथली सुविधाएं मिलती बहुत बेहतरीन, इनमें आप नौकरी कर सकते हो बीएससी नर्सिंग करने के बाद। बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप डायरेक्ट इन हॉस्पिटल में नौकरी कर सकते हो, नॉर्मल एग्जाम लगता है, आराम से सिलेक्शन हो जाता है। इसी तरह से बीएचयू के जो हॉस्पिटल है उनमें आप नौकरी कर सकते हो। इसी तरह से बच्चों ईएसआईसी के हॉस्पिटल प्रत्येक स्टेट में, प्रत्येक राज्य में, और अब तो लगभग प्रत्येक संभाग स्तर पर है, जिला स्तर पर भी खुल रहे हैं। तो इन हॉस्पिटल में आपके जिले का जो हॉस्पिटल है आप उसमें नर्सिंग ऑफिसर के पद पर, फर्स्ट ग्रेड ए ग्रेड नर्सिंग अधिकारी के पद पर काम कर सकते हो, नौकरी ले सकते हो। इसी तरह से अगर आप फॉरेन में जाना चाहते हो, आउट ऑफ इंडिया जॉब करना चाहते हो, करोड़ों रुपए का पैकेज मिलता है बच्चों। आज मेरा गला थोड़ा साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, कल अपने देश ने चंद्रयान मिशन, ठीक है ना, जिसकी सफल लैंडिंग करी थी, उसको लेकर के मैंने लगातार सेशन लिए हैं, ऐप में क्लासें ली है, यूट्यूब पे ली है, तो थोड़ा गला बैठ गया है बच्चों, क्षमा चाहता हूं। अब देखिएगा, तो अदर कंट्री में जाकर के आप जॉब कर सकते हो, है ना। इसी तरह से आप टीचिंग प्रोफेशन में जा सकते हो, एक बहुत अच्छे टीचर बन सकते हो आप नर्सिंग कॉलेजों में, है ना, बिल्कुल। इनकी वैकेंसियां निकलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की निकलती है, स्टेट गवर्नमेंट की निकलती है, भर्तियां पर ईयर निकलती रहती है। बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप कभी बेरोजगार नहीं रहेंगे, ये मैं आपको बता दूं। बीएससी नर्सिंग करते ही आपको सरकारी नौकरी मिलना तय है, फिक्स है। कोई बीएससी नर्सिंग किया हुआ घर पे बैठा हुआ नहीं है, सारे जॉब में है। अब देखिए जीएनएम करने के बाद भी दोस्तों नर्स ग्रेड सेकंड इसकी वैकेंसी निकलती है, जो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट वाइज हॉस्पिटल होते हैं ना बच्चों, जो जिला अस्पताल होते हैं, उनके अंदर जॉब निकलती है, आप इनमें नौकरी कर सकते हो। अगर आपके पास में 1 ईयर या 2 ईयर का एक्सपीरियंस होता है तो आप नॉरसेट, पीजीआईएमएस, बीएचयू, इनकी भर्तियां भी दे सकते हो, ठीक है ना, बिल्कुल। तो बच्चों ये बात थी जीएनएम और बीएससी नर्सिंग की। जी हाँ, जीएनएम बेस्ट है, लेकिन बीएससी नर्सिंग उससे भी बेस्ट है। तो मैं सलाह दूंगा बायो के बच्चे बीएससी नर्सिंग करें और अदर जो कैंडिडेट हैं वो जीएनएम करें। अगर कोई बायो का बच्चा जीएनएम करता भी है तो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में आप जो है पोस्ट बेसिक करें या फिर आप अनुभव ले लें, ज़्यादा सही रहेगा। तो बच्चों
आप अगर करना चाहते हो जीएनएम या बीएससी नर्सिंग तो आप विजय एजुकेशन के साथ जुड़िए, ऑनलाइन तैयारी करिए, विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करिए। और बच्चों, कल का दिन हमारे देश के लिए बहुत ही गौरवशाली दिन था, ठीक है ना। हमारे देश ने चंद्रमा के ऊपर, मेरे दोस्तों, चंद्रयान-3 मिशन जो है उससे हमारे देश के इस तिरंगे की आन बान और शान को और ऊपर किया है। तो इसलिए आज के इस वीडियो के नीचे जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इसके कमेंट होने चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।